क्या आप सीखना चाहते हैं कि अपने पैसों को बुद्धिमानी से कैसे संभालें? क्या आप अच्छे निवेश निर्णय लेना चाहते हैं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे? क्या आपने कभी खुद को निवेश की दुनिया से उलझन में पाया है? पता नहीं कहाँ से शुरू करें या स्मार्ट निवेश विकल्प कैसे चुनें? तो द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट इन सवालों के बहुत कुछ जवाब को देती है। आइए इस पुस्तक की गहराई में उतरें और जानें इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले टूल और स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों, इनसाइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजीव के तायल द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट के पन्नों के माध्यम से एक रोशन यात्रा शुरू करते हैं जो वैल्यूएबल इंसाइट्स और स्ट्रेटजी को उजागर करती है। अपनी वित्तीय मानसिकता को बदलने और नियंत्रण लेने के लिए तैयार हो जाइए आपके वित्तीय भाग्य के लिए। यह बुक व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। इसमें बचत से लेकर इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लान तक सब कुछ शामिल है। लेखक राजीव के तायल 20 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक वित्तीय विशेषज्ञ है। वह जटिल वित्तीय अवधारणाओं की स्पष्ट और संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करते हैं और वह व्यावहारिक सलाह देते हैं जिसका उपयोग आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कर सकते हैं। राजीव के तायल अपनी दशकों की वित्तीय विशेषज्ञता साझा करते हैं। पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक और कार्यवाही योग्य सलाह प्रदान करते हैं, चाहे आप नौसिखिया हो या अनुभवी निवेशक। यह पुस्तक आपको व्यक्तिगत वित्त और निवेश की जटिल दुनिया से निपटने में मदद करने के लिए अमूल्य ज्ञान से भरपूर है। राजीव के तायल द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट मनी मैनेजमेंट के बुनियादी सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। प्रभावी ढंग से बजट बनाने, बुद्धिमानी से बचत करने और कर्ज को खत्म करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों की पेशकश करती है। एक ठोस वित्तीय नींव स्थापित करके रीडर्स धन के लिए एक मजबूत मंच बना सकते हैं, सृजन भी कर सकते हैं और अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन यह पुस्तक बजट और बचत से परे है। यह पाठकों को इन्वेस्टमेंट के रोमांचक क्षेत्र की यात्रा पर ले जाती है। राजीव के तायल जटिल निवेश अवधारणाओं को विशेषज्ञ रूप से तोड़ते हैं, पाठकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए स्पष्टीकरण और कार्यवाही योग्य कदम प्रदान करते हैं। पैसे और निवेश को संभालने की कला स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और बहुत कुछ जैसे विभिन्न निवेश बहानों की खोज करती है। तायल इन निवेश विकल्पों को उजागर करते हैं, पाठकों को निवेश के अवसरों का विश्लेषण करने, जोखिम का प्रबंधन करने और रिटर्न को अधिकतम करने के ज्ञान से लैस करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो राजीव के तायल व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। अपने व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता और धन सृजन, वेल्थ क्रिएशन चाहने वाले कई व्यक्तियों के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार बन गए हैं। अपने पूरे करियर के दौरान तायल ने दूसरों को शिक्षित और सशक्त बनाने, उन्हें वित्त की जटिल दुनिया को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नेविगेट करने में मदद करने को अपना मिशन बना लिया है। तायल की विशेषज्ञता बचत, सेविंग्स, डेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सहित व्यक्तिगत वित्त के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। वह व्यक्तियों को उनकी वित्तीय यात्रा में आने वाली चुनौतियों को समझते हैं और व्यवहारिक समाधान प्रदान करते हैं जिन्हें वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है। उनका दृष्टिकोण समग्र परिप्रेक्ष्य पर आधारित है जो व्यक्तिगत मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ वित्तीय निर्णयों को संरेखित करने के महत्व पर जोर देता है। जो चीज तायल को अलग करती है वह जटिल वित्तीय अवधारणाओं को उजागर करने और उन्हें स्पष्ट और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता है। उनके पास जटिल निवेश रणनीतियों को सरल स्टेप्स में तोड़ने की एक अद्वितीय प्रतिभा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पाठक उन्हें प्रभावी ढंग से समझ सके
और लागू कर सके। उनके मार्गदर्शन से व्यक्ति निवेश परिदृश्य की ठोस समझ विकसित कर सकते हैं और अपनी वित्तीय उद्देश्य के अनुरूप जानकारी पूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तायल की विशेषज्ञता सिद्धांत तक सीमित नहीं है। वह एक अनुभवी निवेशक और उद्यमी के रूप में अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हैं। अपनी सफलताओं और असफलताओं के माध्यम से उन्होंने बहुमूल्य इंसाइट्स प्राप्त किए जिसे वे अपने पाठकों के साथ साझा करते हैं। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण उनकी सलाह को सामान्य वित्तीय मार्गदर्शन से अलग करता है, क्योंकि यह वास्तविक दुनिया के अनुभवों और सीखे गए पाठों में निहित है। एक लेखक के रूप में तायल ने कई सबसे अधिक बिकने वाली किताबें लिखी हैं, जिनमें द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट शामिल है, जिसमें अपनी कार्यवाही योग्य रणनीति और व्यक्तिगत वित्त और निवेश की व्यापक कवरेज के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है। अपने लेखन के माध्यम से उनका लक्ष्य व्यक्तियों को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने और प्रचुरता और सुरक्षा का जीवन बनाने के लिए सशक्त बनाता है। अपने लेखन के अलावा तायल एक लोकप्रिय स्पीकर वक्ता भी है, जो दर्शकों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करते हैं। उनमें लोगों से जुड़ने और अपनी इंसाइट्स को आकर्षक और प्रासंगिक तरीके से पेश करने की स्वाभाविक क्षमता है। वित्तीय शिक्षा के प्रति उनका जुनून उनकी बातचीत में झलकता है और उन लोगों पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है जिन्हें वह दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। आइए दोस्तों, चलते हैं इस बुक की मनोरम यात्रा में और हम इसे कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करते हैं। तो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरह हैं: द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, हम चैप्टर 1 में वित्तीय साक्षरता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तायल हमारे जीवन में वित्तीय साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए पूरी पुस्तक की नींव रखते हैं। तायल इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय साक्षरता कोई विलासिता नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए आवश्यकता है, चाहे उनका आय स्तर या वित्तीय लक्ष्य कुछ भी हो। तायल ने बुनियादी प्रश्नों को संबोधित करते हुए शुरुआत की। वित्तीय साक्षरता क्या है? वह बताते हैं कि वित्तीय साक्षरता का तात्पर्य सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से है। इसमें बजट, बचत, निवेश, ऋण प्रबंधन और बहुत कुछ जैसी अवधारणाओं को समझना शामिल है। तायल इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी आज की दुनिया में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। उनका तर्क है कि वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों को अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण रखने, बुद्धिमान वित्तीय निर्णय लेने और सामान्य वित्तीय जाल में पड़ने से बचने का अधिकार देती है। मुख्य बिंदुओं में से एक जिस पर तायल जोर देते हैं वह यह है कि वित्तीय साक्षरता एक आजीवन सीखने की प्रक्रिया है। वह पाठकों को अपने वित्तीय ज्ञान को लगातार बेहतर बनाने के लिए समय और प्रयास का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति लगातार बदलते वित्तीय परिदृश्य को अनुकूलित कर सकते हैं और जटिल समस्याओं से निपट सकते हैं आत्मविश्वास के साथ वित्तीय स्थिति से। तायल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि जब हमारे पास वित्तीय अवधारणाओं की एक ठोस समझ होती है तो हम प्रभावी ढंग से अपने पैसे का प्रबंधन कर सकते हैं, भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं और समय के साथ धन का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता हमें वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों से खुद को बचाने में भी सक्षम बनाती है। लेखक वित्तीय नुकसान और घोटालों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जो हमारी मेहनत की कमाई को नष्ट कर सकते हैं। वित्तीय रूप से साक्षर होने से हम सूचित निर्णय ले सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं ताकि हम अपने वित्तीय कल्याण को सुनिश्चित कर सकें। लेखक हमारे समग्र कल्याण पर वित्तीय साक्षरता के प्रभाव का भी पता लगाते हैं। उन्होंने वित्तीय तनाव और मानसिक
स्वास्थ्य के बीच संबंध पर प्रकाश डाला। इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय रूप से साक्षर होने से चिंता कम होती है और मन की शांति को बढ़ावा मिलता है। जब हमारा अपने वित्त पर नियंत्रण होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद लें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, योर फाइनेंशियल पर्सनैलिटी। चैप्टर नंबर 2 में आपकी वित्तीय व्यक्तित्व को समझने की दिलचस्प अवधारणा के बारे में तायल हमें बताते हैं। तायल मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का पैसे के साथ एक अनोखा रिश्ता होता है जो उनके विश्वासों, दृष्टिकोण और व्यवहार से आकार लेता है। यह चैप्टर हमें हमारे वित्तीय व्यक्तित्व प्रकार को उजागर करने में मार्गदर्शन करता है और यह कैसे प्रभावित करता है हमारे वित्तीय निर्णय को, हम इस चैप्टर में जानेंगे। तायल ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि प्रभावी वित्तीय निर्णय लेने के लिए हमारे फाइनेंशियल व्यक्तित्व को समझना महत्वपूर्ण है। वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हमारा वित्तीय व्यक्तित्व यह निर्धारित करता है कि हम मनी मैनेजमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और रिस्क सहनशीलता के बारे में कैसे सोचते हैं। लेखक विभिन्न वित्तीय व्यक्तित्व प्रकारों का परिचय देते हैं और पाठकों को यह पहचानने में मदद करते हैं कि कौन सी श्रेणी उनके साथ सबसे अधिक मेल खाती है। वह विभिन्न आदर्शों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जैसे सतर्क बचतकर्ता, आवेगपूर्ण खर्च करने वाला, जोखिम से बचने वाला निवेशक और साहसी उद्यमी। एक बार जब पाठक अपने वित्तीय व्यक्तित्व प्रकार की पहचान कर लेते हैं तो तायल शक्तियों का लाभ उठाने और कमजोरियों को दूर करने के बारे में व्यवहारिक इंसाइट्स प्रदान करते हैं। वह हमारे व्यक्तित्व प्रकार के साथ वित्तीय निर्णयों को संरेखित करने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारा वित्तीय दृष्टिकोण हमारे मूल मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है। तायल इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे वित्तीय व्यक्तित्व को समझने से हमें उन पूर्वाग्रहों या सीमाओं को पहचानने और दूर करने में भी मदद मिलती है जो हमारी वित्तीय वृद्धि में बाधा बन सकते हैं। अपनी प्रवृत्तियों की पहचान करके हम जोखिमों को कम करने और अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक हमारे रिश्तों पर हमारे वित्तीय व्यक्तित्व के प्रभाव का पता लगाते हैं। वह चर्चा करते हैं कि कैसे हमारे और हमारे साथी के वित्तीय व्यक्तित्व को समझने से बेहतर संचार और साझा वित्तीय लक्ष्यों को बढ़ावा मिल सकता है। एक दूसरे के वित्तीय दृष्टि को स्वीकार और सम्मान करके हम मजबूत बन सकते हैं। तायल हमारे वित्तीय व्यक्तित्व पर पारिवारिक पालन पोषण और सामाजिक मानदंडों जैसे बाहरी कारकों के प्रभाव को भी संबोधित करते हैं। वह पाठकों को इन प्रभावों पर विचार करने और हमारे अंदर निहित किसी भी सीमित विश्वास या अस्वास्थ्य कर वित्तीय आदतों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय को समाप्त करने के लिए तायल हमारे वित्तीय व्यक्तित्व को और अधिक जानने और समझने के लिए व्यवहारिक अभ्यास और उपकरण प्रदान करते हैं। वह पाठकों को अपनी वित्तीय आदतों पर विचार करने, अपने खर्च करने के पैटर्न पर नजर रखने और यदि आवश्यक हो तो वित्तीय पेशेवरों या प्रशिक्षकों से सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 क्रिएटिंग ए बजट। चैप्टर नंबर 3 में बजट बनाने के आवश्यक विषय पर प्रकाश डाला गया है। प्रभावी धन प्रबंधन, इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के लिए एक अनिवार्य उपकरण। तायल मानते हैं कि बजट वित्तीय स्थिरता और सफलता की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। तायल हमारे वित्तीय जीवन में बजट के महत्व को समझाते हुए शुरुआत करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि बजट खुद को सीमित करने के बारे में नहीं, बल्कि नियंत्रण हासिल करने और सचेत विकल्प बनाने के बारे में है, जो हमारे वित्तीय लक्ष्यों के साथ अलाइंड होती है। लेखक बजट बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वह पाठकों को अपनी आय, व्यय, ऋण और वित्तीय दायित्वों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके शुरुआत करने की सलाह देते हैं। अपनी वित्तीय तस्वीर की स्पष्ट समझ रखकर हम ऐसा कर सकते हैं। बजट प्रक्रिया में सोच समझकर निर्णय लें,
तायल आवश्यक और गैर आवश्यक खर्चों के बीच अंतर करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह पाठकों को अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने और तदनुसार धन आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सचेत रूप से यह पहचान कर कि हमारा पैसा कहाँ जाता है, हम समायोजन कर सकते हैं और अपने खर्च को अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। इसके बाद तायल पहले खुद भुगतान करे की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। वह हमारे बजट में प्राथमिकता के रूप में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इनकम का एक हिस्सा आवंटित करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ है और हम सक्रिय रूप से अपने गोल्स की दिशा में काम कर रहे हैं। लेखक यथार्थवादी बजट लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व को भी संबोधित करते हैं। वह पाठकों को प्राप्य बजट बनाने, समय पर अपनी आय, वित्तीय दायित्वों और लक्ष्यों पर विचार करने की सलाह देते हैं। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके हम प्रेरित या प्रेरणा बनाए रख सकते हैं और अपने वित्तीय ट्रैक पर बने रह सकते हैं। तायल हमारे बजट पर नजर रखने और निगरानी करने के लिए व्यवहारिक सुझाव देते हैं। वह इनकम, एक्सपेंस, सेविंग्स का रिकॉर्ड रखने के लिए बजटिंग ऐप्स या स्प्रेडशीट जैसी तकनीक का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। नियमित रूप से अपने बजट की समीक्षा करके और आवश्यकता अनुसार समायोजन करके हम बजट बनाए रख सकते हैं, जवाबदेह बने और सोच समझकर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। इस चैप्टर के समापन के लिए तायल ने बजट की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बजट बनाने से हमें अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण रखने, तनाव कम करने और जानबूझकर विकल्प चुनने का अधिकार मिलता है जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप होता है। चैप्टर नंबर 4, सेविंग मनी। चैप्टर 4 पैसे बचाने के महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है, जो वित्तीय सफलता का एक बुनियादी पहलू है। लेखक मानते हैं कि पैसा बचाना सिर्फ धन संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि वित्तीय सुरक्षा बनाने और हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में भी है। आइए इन मुख्य बातों पर गौर करें इस चैप्टर से। तायल ने वित्तीय स्थिरता की नींव के रूप में पैसे बचाने के महत्व पर जोर देकर शुरुआत की। वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बचत हमें आपात स्थिति के लिए तैयार रहने, अवसरों का पीछा करने और एक वित्तीय सहारा बनाने में सक्षम बनाती है, जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में सक्षम बनाती है। लेखक पैसे बचाने के लिए विभिन्न स्ट्रेटजी के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वह स्पष्ट बचत लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, चाहे वह छुट्टी जैसी अल्पकालिक जरूरतों के लिए हो या सेवानिवृत्ति या घर खरीदने जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हो। लेखक पहले खुद को भुगतान करने की अवधारणा की खोज करते हैं। अन्य खर्चों को संबोधित करने से पहले अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए आवंटित करें। वह इस बात पर जोर देते हैं कि बचत को प्राथमिकता बनाकर हमें सुनिश्चित करते हैं कि हमारा वित्तीय भविष्य सुरक्षित है और हम इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके बाद तायल एक बजट बनाने के महत्व को संबोधित करते हैं, जिसमें एक समर्पित बचत श्रेणी शामिल है। वह पाठकों को अपने खर्चों की समीक्षा करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां वे कटौती कर सकते हैं या बचत की ओर धन को पुनर्निर्देशित करने के लिए सचेत विकल्प चुन सकते हैं। छोटे समायोजन करके हम कर सकते हैं पैसे बचाने की महत्वपूर्ण प्रगति पर। लेखक पैसे बचाने की सोच समझकर खर्च करने की शक्ति का भी पता लगाते हैं। वह विलंबित संतुष्टि का अभ्यास करने, जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर करने और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने का सुझाव देते हैं। खर्च करने के लिए सचेत दृष्टिकोण अपनाकर हम अनावश्यक खर्चों को कम कर सकते हैं और बचत के लिए अधिक आवंटित कर सकते हैं। तायल एक आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड के निर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं, जो वित्तीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है। वह पाठकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी बचत का एक हिस्सा विशेष रूप से अप्रत्याशित खर्चों या वित्तीय असफलताओं के लिए अलग रखें। एक इमरजेंसी फंड होने से हम पटरी से उतरे बिना अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभाल सकते हैं और हमारी वित्तीय प्रगति। लेखक पैसे बचाने
वे मितव्ययिता की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। वे खरीदारी में मूल्य तलाश कर, कीमतों की तुलना करके और साधन संपन्न बनकर मितव्ययी माइंडसेट अपनाने का सुझाव देते हैं। मितव्ययिता अपनाकर हम अपने डॉलर बढ़ा सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से सेविंग्स कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। चैप्टर 5 में हमें दीर्घकालिक निवेश की दुनिया में ले जाता है। वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने का एक प्रमुख स्तंभ। तायल निवेश की शक्ति को पहचानते हैं और सफल दीर्घकालिक निवेश के लिए एक आवश्यक सिद्धांत और रणनीतियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए इस चैप्टर से मुख्य निष्कर्ष पर गौर करते हैं। तायल लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट के महत्व पर जोर देकर शुरुआत करते हैं। वे बताते हैं कि पैसा बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन निवेश हमारे पैसों को बढ़ाने और समय के साथ हमारे लिए काम करने की अनुमति देता है। वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। हमारे वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित भी करना जरूरी है। लेखक हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बुनियादी सिद्धांतों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। वह डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर चर्चा करते हैं, रिस्क को कम करने और रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में हमारे निवेश को फैलाना। तायल एक स्पष्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के महत्व पर भी जोर देते हैं, जो इसके अनुरूप हो हमारी जोखिम सहनशीलता और लक्ष्य के अनुसार। तायल ने कंपाउंडिंग की अवधारणा पर गहराई से प्रकाश डाला है। समय के साथ तेजी से वृद्धि उत्पन्न करने के लिए हमारे निवेश और रिटर्न को फिर से निवेश करने की शक्ति। वह बताते हैं कि जल्दी शुरुआत करके और नियमित योगदान के लिए प्रतिबद्ध रहकर हम चक्रवृद्धि प्रवाह का उपयोग कर सकते हैं और अपने धन संचय में तेजी ला सकते हैं। इसके बाद तायल निवेश निर्णय लेने से पहले गहन शोध और उचित परिश्रम करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह विभिन्न निवेश विकल्पों की बुनियादी सिद्धांतों को समझकर बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लेने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। लेखक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न निवेश साधनों की खोज करते हैं। वह प्रत्येक विकल्प से जुड़ी विशेषताओं और संभावित जोखिमों की व्याख्या करते हैं, जिससे पाठकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों, समय सीमा और जोखिम सहनशीलता के आधार पर सूचित विकल्प चुनने में मदद मिलती है। लेखक निवेश के भावनात्मक पहलू को भी संबोधित करते हैं, डिसिप्लिन रहने के महत्व पर जोर देते हैं और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय से बचते हैं। वह पाठकों को शॉर्ट टर्म अस्थिरता के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट के अंतर्निहित वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करते हुए लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा लेखक हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा और रीबैलेंसिंग के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह बताते हैं कि जैसे जैसे हमारे वित्तीय लक्ष्य डेवलप होते हैं और बाजार की स्थितियां बदलती हैं, तो एक बैलेंस्ड और विविध पोर्टफोलियो मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए हमारे निवेश को तदनुसार पुनः व्यवस्थित करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, रिटायरमेंट प्लानिंग। चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट योजना के महत्वपूर्ण विषय के बारे में है, जो हमारे बाद के वर्षों में वित्तीय कल्याण और सुरक्षा की आधारशिला है। तायल रिटायरमेंट के लिए जल्दी तैयारी करने के महत्व को पहचानते हैं और एक सफल रिटायर्ड योजना के लिए आवश्यक कदमों और विचारों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तायल ने सेवानिवृत्ति योजना के महत्व पर जोर देकर शुरुआत की। वह बताते हैं कि सेवानिवृत्ति केवल एक दूर की घटना नहीं है, बल्कि जीवन का एक स्टेप है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक वित्तीय तैयारी की आवश्यकता होती है। वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जल्दी शुरुआत करके और सक्रिय कदम उठाकर हमें एक कंफर्टेबल और संतुष्टिदायक सुनिश्चित कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। लेखक हमें रिटायरमेंट योजना के आवश्यक तत्वों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। वह हमारी रिटायरमेंट की ज़रूरतों का अनुमान लगाने के महत्व पर चर्चा करते हैं
रहने वाले खर्च, स्वास्थ्य देखभाल लागत और वांछित जीवन शैली जैसे कारकों पर विचार करते हुए हमारे भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की स्पष्ट समझ होने से हम यथार्थवादी सेवानिवृत्ति लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। तायल विभिन्न सेवानिवृत्ति सेविंग्स विकल्पों की खोज करते हैं। वह नियोक्ता प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजना जैसे 401k के साथ साथ व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खातों IRA के लाभों और विचारों पर भी चर्चा करते हैं। वह किसी भी नियोक्ता का पूरा लाभ लेने के महत्व पर जोर देते हैं, योगदानों का मिलान करना और इन खातों में हमारी योगदान को अधिकतम करना। लेखक रिटायरमेंट प्लानिंग में डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर भी प्रकाश डालते। वह पाठकों को रिस्क और संभावित रिटर्न को संतुलित करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड और अन्य परिसंपत्ति एवं सहित निवेश के मिश्रण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तायल नियमित रूप से हमारे सेवानिवृत्ति की समीक्षा और समायोजन के महत्व को भी संबोधित करते हैं। पोर्टफोलियो जैसे जैसे हम सेवानिवृत्ति की आयु के करीब पहुंचते हैं, तायल परिसंपत्ति आवंटन की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। हमारे जोखिम सहनशीलता और समय सीमा के आधार पर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश का रणनीतिक विवरण है। वह बताते हैं कि परिसंपत्ति आवंटन हमें संभावित रिटर्न को अधिकतम करते हुए रिस्क को मैनेज करने की अनुमति देता है। अपने निवेश में डाइवर्सिफिकेशन लाकर हम सुरक्षा कर सकते हैं हमारे रिटायरमेंट सेविंग्स को। लेखक रिटायरमेंट में स्वास्थ्य देखभाल योजना के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में भी बताते हैं। वह बताते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल की लागत हमारे रिटायरमेंट फंड पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है और रीडर्स को लॉन्ग टर्म देखभाल, इंश्योरेंस और अन्य स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों पर विचार करने की सलाह देते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों को ध्यान में रखकर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तायल सेवानिवृत्ति योजना के हिस्से के रूप में एक संपत्ति योजना बनाने के महत्व को भी संबोधित करते हैं। वह हमारे प्रियजनों को संपत्ति के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए वसीयत, ट्रस्ट और लाभार्थियों के नामकरण के महत्व पर चर्चा करते हैं। एक संपत्ति योजना स्थापित करके हम सुरक्षा कर सकते हैं हमारी विरासत और भावी पीढ़ियों के लिए अपने धन की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, डीलिंग विथ डेट। चैप्टर नंबर 7 में एक आम वित्तीय चुनौती को संबोधित करते हैं, ऋण से निपटना, डेट मैनेजमेंट। तायल हमारे फाइनेंशियल कल्याण पर ऋण, डेट के प्रभाव को पहचानते हैं और इसे प्रबंधित करते हैं और समाप्त करने पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तायल हमारे डेट को समझने के महत्व पर जोर देकर शुरुआत करते हैं। वह बताते हैं कि हमारे पास मौजूद कर्ज के प्रकार, उनकी ब्याज दरों और पुनर्भुगतान की शर्तों के बारे में स्पष्टता प्राप्त करके हम उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित कर सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को पहचानना है वित्तीय नियंत्रण। लेखक अच्छे ऋण बनाम बुरे ऋण बनाम की अवधारणा की पड़ताल करते हैं। वह बताते हैं कि जबकि कुछ प्रकार के डेट जैसे कि शैक्षणिक डेट मतलब एजुकेशन लोन या बंधक को निवेश माना जा सकता है, हाई यील्ड उपभोक्ता ऋण जैसे क्रेडिट कार्ड ऋण हमारी वित्तीय प्रगति में बाधा बन सकते हैं। तायल पाठकों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में खराब ऋण, वैड डेट या वैड लॉस के भुगतान को प्रायोरिटाइज करते हुए सलाह देते हैं। तायल हमें डेट मैनेजमेंट और कम करने के लिए विभिन्न स्ट्रेटजी के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। वह आय और व्यय को ट्रैक करने के लिए एक बजट बनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें हमें डेट भुगतान के लिए अतिरिक्त वेल्थ आवंटित करने की अनुमति मिलती है। वह संचय से बचने के लिए हमारे साधनों के भीतर रहने के महत्व पर भी जोर देते हैं। लेखक ऋण समेकन की शक्ति का पता लगाते हैं। वे बताते हैं कि कम ब्याज दर के साथ कई डेट को एक ही डेट में जोड़कर
हम पुनर्भुगतान को एक सरल बना सकते हैं और संभावित रूप से ब्याज पर पैसा बचा सकते हैं। तायल पाठकों को ऋण समेकन विकल्पों का पता लगाने और पेशेवर की तलाश करने पर विचार करने की सलाह देते हैं। इसके बाद तायल ऋण बातचीत और निपटान की अवधारणा पर भी चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप डेट के लिए नेगोशिएशन कर सकते हो और उसे मैनेज करने के बारे में बातचीत कर सकते हो। वह बताते हैं कि कुछ स्थितियों में लेनदारों के साथ बातचीत करने या पेशेवर सहायक लेने से कुल डेट राशि को कम करने या अधिक मैनेजेबल पुनर्भुगतान शर्तों को स्थापित करने में मदद मिल सकती है। वह पाठकों को स्पष्ट रूप से बातचीत करने की सलाह देते हैं और योजना और यथार्थवादी अपेक्षाएं बताते हैं। लेखक एक मजबूत क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के महत्व को संबोधित करते हैं। वह बताते हैं कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर न केवल बेहतर डेट शर्तों के अवसर को देता है बल्कि हमारी वित्तीय जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। तायल पाठकों को समय पर भुगतान करने, क्रेडिट उपयोग कम रखने और सलाह देते हैं कि नियमित रूप से उनकी क्रेडिट रिपोर्ट की निगरानी करें। इसके अलावा तायल डेट जाल और शिकारी ऋण प्रथाओं से बचने के महत्व पर जोर देते हैं। वह पाठकों को हाई यील्ड लोन्स, वेतन दिवस ऋण या अन्य वित्तीय उत्पादों से समाधान रहने के लिए सावधान करते हैं जो ऋण के चक्र का कारण बन सकता है। सूचित विकल्प बनाकर और जागरूक होकर सतर्क रहकर हम खुद को हानिकारक फाइनेंशियल प्रथाओं से बचा सकते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, प्रोटेक्टिंग योर एसेट्स। दोस्तों, लेखक हमें चैप्टर नंबर 8 में हमें परिसंपत्ति संरक्षण की दुनिया की यात्रा पर ले जाते हैं, जो वित्तीय नियोजन का एक अनिवार्य पहलू है। तायल हमारी कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्तियों की सुरक्षा के महत्व को पहचानते हैं और उन्हें विभिन्न रिस्क से बचाने के लिए स्ट्रेटजी के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तायल संपत्ति की सुरक्षा के महत्व पर जोर देकर शुरुआत करते हैं। वह बताते हैं कि जहां हमारी संपत्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण है, वहीं इसे मुकदमों, दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित घटनाओं जैसे संभावित जोखिमों से बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तायल की स्ट्रेटजी का उद्देश्य हमें शांति प्रदान करना है। ध्यान दें, हमारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेखक परिसंपत्ति सुरक्षा के आवश्यक तत्वों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वह रिस्क को कम करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में बीमा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। तायल बताते हैं कि सही बीमा कवरेज होने से, जैसे कि गृह स्वामी बीमा, ऑटो बीमा, स्वास्थ्य बीमा और देयता बीमा, हमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में मदद कर सकती है। तायल दायित्व संरक्षण की अवधारणा की खोज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी, वह पाठकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को व्यावसायिक उद्यमों या कानूनों दावों से उत्पन्न होने वाली संभावित देनदारियों से बचने के लिए ट्रस्ट या सीमित देयता कंपनियां LLC जैसे कानूनी संरचनाओं की स्थापना पर विचार करें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक को अलग करके संपत्ति हम अपने धन को बाहरी जोखिमों से बचा सकते हैं। लेखक संपत्ति संरक्षण में संपत्ति नियोजन के महत्व पर जोर देते हैं। वह हमारे चुने हुए लाभार्थियों को समर्पित संपत्ति के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए वसीयत, ट्रस्ट और वकील की शक्तियों के महत्व पर चर्चा करते हैं। एक संपत्ति योजना वेल्थ प्लानिंग स्थापित करके हम अपनी विरासत की रक्षा कर सकते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच संभावित विवादों को कम कर सकते हैं। तायल संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक स्ट्रेटजी के रूप में डाइवर्सिफिकेशन की अवधारणा की खोज करते हैं। वह पाठकों को अपने इन्वेस्टमेंट को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, उद्योगों और भौगोलिक स्थानों में फैलाने की सलाह देते हैं। अपने पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन लाकर हम किसी एक इन्वेस्टमेंट के दर्शन के प्रभाव को कम कर सकते हैं और न्यूनतम कर सकते हैं। लेखक हमारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सूचित और सतर्क रहने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह हमारे वित्तीय खातों की निगरानी करने, क्रेडिट रिपोर्ट की समीक्षा करने और पहचान की चोरी या धोखाधड़ी गतिविधियों के किसी भी संकेत का पता लगाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।
सक्रिय उपाय करके हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और वित्तीय जानकारी और संभावित नुकसान को रोक सकते हैं। तायल परिसंपत्ति सुरक्षा में इमरजेंसी फंड के महत्व को संबोधित करते हैं। वह बताते हैं कि अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए एक अलग फंड बनाएं। हमें चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गिरावट या कर्ज में जाने से बचने के लिए एक इमरजेंसी फंड का निर्माण एक के रूप में कार्य करता है। बफर और हमारी संपत्तियों को अनियोजित वित्तीय असफलताओं से बचाने में मदद भी करता है। अध्याय को समाप्त करने के लिए तायल ने मन की शांति पर प्रकाश डाला, जो हमारी संपत्ति की प्रभावी ढंग से रक्षा करने से आती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सक्रिय रहकर, जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लेकर और अध्याय में उल्लिखित रणनीतियों को लागू करके हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं और वित्तीय आनंद ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, मेकिंग स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस। दोस्तों, चैप्टर 9 में लेखक हमें बुद्धिमान वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्किल होनी चाहिए। तायल सूचित विकल्पों के महत्व को पहचानते हैं और हमें बुद्धिमान वित्तीय निर्णय स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए उपकरणों के साथ सशक्त बनाते हैं। तायल वित्तीय साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत करते हैं। वह बताते हैं कि बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करके हम अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। तायल हमें खुद को शिक्षित करने और वित्तीय के विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेखक स्मार्ट वित्तीय निर्णयों की नींव के रूप में लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा की पड़ताल करते हैं। वह स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर देते हैं, चाहे वह डाउन पेमेंट के लिए बचत हो, शिक्षा के लिए वित्त पोषण हो या फिर सेवानिवृत्ति की तैयारी हो। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करके हम कर सकते हैं, हमारे वित्तीय निर्णयों को हमारे दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। तायल स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने में बजट के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि आय और व्यय पर नजर रखने से हम अपनी वित्तीय स्थिति की स्पष्ट समझ प्राप्त करते हैं और बचत, खर्च और निवेश के बारे में सूचित विकल्प चुन सकते हैं। बजट हमें अपना आवंटन करने का अधिकार देता है। लेखक वित्तीय निर्णय लेने में रिस्क मैनेजमेंट की अवधारणा के बारे में भी बात करते हैं। वह इन्वेस्टमेंट, बीमा कवरेज और वित्तीय रणनीतियों से जुड़े जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के महत्व पर चर्चा करते हैं। तायल हमें कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले संभावित जोखिमों और पुरस्कारों का सावधानीपूर्वक वैल्यूएशन करने की सलाह देते हैं। तायल आवेगपूर्ण वित्तीय निर्णय से बचने के महत्व पर जोर देते हैं। वह हमें अपने विकल्पों के संभावित परिणामों पर शोध, विश्लेषण और विचार करने के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भावनाओं से प्रेरित जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचकर हम तर्कसंगत और सुविचारित निर्णय ले सकते हैं, जो हमें फ्यूचर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। लेखक जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लेने के महत्व के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि वित्तीय सलाहकार मूल्यवान इंसाइट्स प्रदान कर सकते हैं, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को समझने में हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकते हैं और सूचित निर्णय लेने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तायल हमें ऐसे प्रतिष्ठित सलाहकार चुनने की सलाह देते हैं जिनके हित हमारे हित में हों। तायल वित्तीय निर्णय लेने में लॉन्ग टर्म थॉट्स की अवधारणा की खोज करते हैं। वह केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमारी पसंद के संभावित लॉन्ग टर्म इफेक्ट पर विचार करने के महत्व के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य अपनाकर हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे व्यापक वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। दोस्तों, आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, द फ्यूचर ऑफ मनी। चैप्टर नंबर 10 में हमें धन और वित्त के विकसित परिदृश्य की एक मनोरम खोज पर ले जाते हैं। तायल प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव और प्रगति और हमारी वित्तीय प्रणालियों पर इनके प्रभाव को पहचानते हैं।
आइए इस अध्याय से मुख्य निष्कर्षों पर गौर करें। तायल ने डिजिटल मुद्राओं के उदय को संबोधित करते हुए शुरुआत की। वह बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी की अवधारणा और पारंपरिक वित्तीय परिदृश्य को नया आकार देने की उनकी क्षमता का पता लगाते हैं। तायल ब्लॉकचेन नामक अंतर्निहित टेक्निक्स की व्याख्या करते हैं और क्रिप्टो करेंसी से परे इसके संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा करते हैं। तायल डिजिटल मुद्राओं के फायदे और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। वह पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों की तुलना में तेज और अधिक सुरक्षित लेन देन, बढ़ी हुई पहुंच और कम शुल्क की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि तायल अस्थिरता, नियामक अनिश्चितताओं और क्षमता के बारे में चिंताओं को भी स्वीकार करते हैं। तायल विकेंद्रीकरण DFI की अवधारणा की खोज करते हैं। वह बताते हैं कि DFI बिचौलियों के बिना वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है, जिससे व्यक्तियों को सीधे उधार लेने और अन्य वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति मिलती है। तायल DFI के संभावित लाभों और जोखिमों पर चर्चा करते हैं और इस उभरते स्थान में भाग लेते समय सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। लेखक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करते हैं। वह मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली जैसी अवधारणाओं की खोज करते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को सुविधा और पहुंच प्रदान करते हैं। तायल ने व्यक्तियों के बने रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि तकनीकी प्रगति और बदलते वित्तीय परिदृश्य के अनुरूप ढलने के बारे में जानकारी दी जा सके। तायल वित्तीय समावेशन की अवधारणा की खोज करते हैं। वे चर्चा करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी अंतर को पाट सकती है और दुनिया भर में वंचित आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सकती है। तायल विकासशील देशों में व्यक्तियों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। लेखक पैसे के भविष्य को आगे बढ़ाने में वित्तीय साक्षरता के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे व्यक्तियों को नई वित्तीय टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसीज और उनसे जुड़े जोखिमों को समझने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। तायल हमें अद्यतन रहने, खुद को शिक्षित करने और खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तायल डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में चिंताओं को भी बताते हैं। वह व्यक्तियों को अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं। विशेष रूप से बढ़ते डिजिटलीकरण के युग में तायल हमें मजबूत सुरक्षा उपायों को अपनाने, प्रतिष्ठित उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।